दोस्तों, नरेंद्र मोदी को जब वो अपने घर ले गया तो जो बाइडेन की फैमिली है उसने नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों, ये चाय वाला है जिसको आप चाय वाला कहते हो ना, कि नरेंद्र मोदी चाय वाला, ये चाय वाला है जिसको अमेरिकी प्रेसिडेंट, किसी आम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको आप चाय वाला बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी को अपने घर लेकर जा रहा है। ठीक है, चाय वाला बोलने वाले भिखारी बन गए हैं। चाय वाला जो बोलते हैं उनको रोटी नहीं मिल रही, जो चाय वाला बोलते हैं वो आज लोगों के सामने झोलियां फैला रहे हैं, और जो चाय वाला है वो बाइडेन के घर जा रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और इमरान खान के लिए मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि जो इस प्रोग्राम में मैं बोलूं। दोस्तों, तहरीक ने एक हकीकत दिखा दी है। जो हकीकत पब्लिक से दूर रखी गई वो हकीकत तहरीक ने दिखा दी है। दोस्तों, जब तहरीक हकीकत दिखाती है ना, तो किसी की ताकत सामने नहीं आ सकती। दोस्तों, मंजर कुछ यूं पेश आया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इंडिया दोनों गए हैं USA विजिट पर। वहाँ इजलास हो रहा है, दुनिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वहाँ बड़ा इजलास है। दोस्तों उस इजलास से पहले एक ऐसा मंजर देखा गया कि जो पाकिस्तान में क़यामत बर्पा हो गई। ठीक है, जो लोग नरेंद्र मोदी और इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, उन लोगों ने इतना बड़ा सबक सीखा है कि मेरे ख्याल में कि अब वो लोग ना ही नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बोलेंगे और ना ही इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलेंगे। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी गए हैं ना अमेरिका में, तो बाइडेन किसी जगह पर बैठ नहीं सकते। वो दिन में पता नहीं कितनी बार आते हैं नरेंद्र मोदी के पास, वो नरेंद्र मोदी से आकर मिलते हैं, और रात के अंधेरे में पता नहीं कितनी बार आते हैं नरेंद्र मोदी के पास। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी से बाइडेन मिलकर वापस जाता है तो अपने घर वो 2 घंटे नहीं बैठ सकता, ना ही अपने घर बैठ सकता है, ना व्हाइट हाउस में बैठ सकता है। 2 घंटे के बाद फिर वो नरेंद्र मोदी के पास आ जाता है। दोस्तों, ये मंजर ऐसे देखा गया है कि जिस तरह एक आशिक और एक मशूक होता है तो वो बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो जब बड़ा अरसा गुजरने के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को देख लेते हैं बड़ी दूर से, तो वो लम्हा उनके लिए क्या होता है, उन पर क्या बीत रही होती है। नरेंद्र मोदी और बाइडेन के दरमियान ऐसा मंजर देखा गया। तो साथ शहबाज शरीफ जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, वो कैमरे की आंख में नहीं आ रहे। उसका पता नहीं है कि शहबाज शरीफ अमेरिका के किस शहर में मौजूद हैं। जब से वो गए हैं उनकी हमने कोई खबर नहीं सुनी। दोस्तों, शहबाज शरीफ से कह दिया गया था कि बाइडेन नहीं मिलेगा तुमसे, ये पहले अनाउंस कर दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी से वो बार बार मिल रहा है, एक बार मिल के जाता है, फिर उनको नशा चढ़ जाता है, आकर मिलता है, फिर उनको नशा चढ़ जाता है, फिर वो नरेंद्र मोदी के पास आ जाता है। दोस्तों, ये फिल्म क्या चल रही है? जो लोग इमरान खान और मोदी को अच्छा नहीं समझते ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी फिल्म चल रही है, और जिन लोगों के अंदर रियलिटी है, जो लोग सच्चाई को पसंद करते हैं, उनके लिए एक बड़ी हकीकत खोल गई है। दोस्तों, बाइडेन शहबाज शरीफ से मिल पड़ते, किसी गली में मिल पड़ते, बाज़ार में मिल पड़ते, या किसी दुकान पर बुला लेते उनको कि मैं नरेंद्र मोदी से बार बार मिल रहा हूँ, चलें एक बार तुमसे भी मिल लेता हूँ। पाकिस्तानी कहेंगे कि यार हमारे वज़ीर आज़म से भी मिले हैं बाइडेन, चलें आपकी इज़्ज़त बन जाएगी। नहीं दोस्तों, ये तो सोचना ही नहीं है कि ये मंजर ऐसा पेश आएगा। तो दोस्तों, जो लोग नरेंद्र मोदी और इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, इनको अच्छा नहीं समझते, उन लोगों के लिए और पब्लिक क्या कहती है, पहले ये सुने। मोदी से मुझे हज़ार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वज़ीर आज़म है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी, और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। मुझे नहीं लगता वो कामयाब है। ये हैं उनके लिए सुनहरी अल्फाज, ये जो आपने सुने हैं। दोस्तों, मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी इंडिया में जब तकरीर करते थे ना, तो नरेंद्र मोदी ये पैगाम नहीं देते थे कि मैं पाकिस्तानियों को मारूंगा, पाकिस्तानियों से बदला लूँगा, वो मेरे दुश्मन हैं। नरेंद्र मोदी के मुंह से दोस्तों कभी ये मैंने बात नहीं सुनी, और ना ही मैंने इमरान खान के मुंह से ये सुनी है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के साथ जंग करेंगे। दोस्तों, ये वहद 2 लीडर हैं। मेरी बात याद रखना, मैं आपको एक बड़ी हकीकत बताने जा रहा हूँ, सुन लें मेरे पाकिस्तानियों और इंडियन भाइयों। नरेंद्र मोदी और इमरान खान के जाने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के लिए क़यामत होगी, याद रखना।
वक्त क़यामत का मंजर पेश कर देगा आपके लिए। अगर आप इन दो लीडरों की इज़्ज़त नहीं करते, इनको वो इज़्ज़त नहीं देते जिस इज़्ज़त के ये लायक हैं, तो आपके लिए फिर क़यामत है, फिर आपके लिए सुकून अमन नहीं है। याद रखना, फिर तुम रोओगे। जिस तरह आज कुछ पाकिस्तानी, कुछ इंडियन लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी को याद करके रोते हैं ना, इससे ज़्यादा रोएंगे। ठीक है, वो वक्त जब इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुए ना गोरों से, उस वक्त बहुत आसानी थी, लोगों के लिए मुश्किल नहीं थी। ठीक है, ये दोनों मुल्क अलहदा हो गए, उन दोनों रहनुमाओं ने कौम के लिए आसानियाँ पैदा कर दी। तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जो इमरान खान और नरेंद्र मोदी मुकदमा लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान और इंडिया का, ये तहरीक आपको सबक देगी। जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका पूरा जिस्म मतलब सुन्न हो जाएगा। जो इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बुग़्ज़ में डूबे हुए लोग हैं, फिर इनका दिमाग काम नहीं करेगा, फिर इनको तहरीक बताएगी कि जो तुमने किया था माजी में, ये मुस्तकबिल आपको वही सबक दे रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की तकरीर में मैं बार मैंने ये सुना, प्यारे पाकिस्तानियों, बोलते कैसे हैं मोदी साहब, प्यारे पाकिस्तानियों, कि तुम्हारी हमारी कोई जंग नहीं है। जो लोग तुम्हें कहते हैं ना कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, अगर आप अपने दिमाग से सोचते हैं ना, तो हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके भाई हैं। और जो तुम ये कहते हो ना कि हम इंडिया से जंग चाहते हैं, जंग लड़ेंगे इंडिया से, बल्कि लड़ने के लिए तुम तैयार हो, नरेंद्र मोदी अपनी तकरीर में ये कह चुके हैं। तो ये जंग आप क्यों लड़ रहे हो? ये जंग लड़ने की नहीं है, तुम पागल लोग हो, किसकी मान रहे हो? तो दोस्तों, सुनने वालों ने जब नरेंद्र मोदी की लोगों ने तकरीर सुनी तो उसको अच्छा नहीं समझा, उसको दुश्मन समझकर नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने क्या लफ्ज़ बोले, मोदी चाय वाला, मोदी चाय वाला। अब चाय वाला क्या कर रहा है? और इमरान खान के लिए क्या लफ्ज़ बोले। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी पीटीआई को दोबारा मुसल्लत करने के लिए आलमी सतह पर कलम तोड़ रहे हैं। जफरवाल में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा है कि यरूशलेम पोस्ट में शाया मजमून के बाद बानी पीटीआई के बारे में कोई शुबा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तो मौलाना फजलुर रहमान से ही सुना था कि बानी पीटीआई यहूदी लॉबी का एजेंट है। इस वक्त जो आलमी ज़ायनिस्ट लॉबी है, इस वक्त जो दुनिया में प्रो इजराइल लॉबी है, उसके तमाम कारिंदे ओवर टाइम इमरान खान साहब को पाकिस्तान पे दोबारा मुसल्लत करने के लिए अपने कलम तोड़ रहे हैं। यहूदी एजेंट है, एक चाय वाला है और दूसरा यहूदी एजेंट है। ठीक है, चाय वाला और यहूदी एजेंट दुनिया की उस बुलंदी पर पहुंच चुके हैं कि जो 78 साल तहरीक में इंडिया पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं गया। दोस्तों, ये वह दो लीडर हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान को आकर इज़्ज़त दी है। इससे पहले मैंने नहीं देखा, ना ही इंडियन लोगों की इज़्ज़त थी और ना ही पाकिस्तानियों की इज़्ज़त थी। इनको तो लोग भिखारी समझते थे। तो दोस्तों, आगे बड़ी हकीकत खुलने जा रही है आपके सामने। आप सबक सीखेंगे। जो लोग एजुकेटेड तालीम याफ्ता हैं वो लोग तो सबक सीख जाएंगे, और जो लोग जाहिल हैं वो इससे सबक नहीं सीख सकते, वो धक्के खाएंगे। ठीक है, और एक ऐसा मंजर रहेगा, अगर इमरान खान नरेंद्र मोदी की हिफाजत तुम नहीं करते तो एक ऐसा मंजर रहेगा, तो गैर आकर आपको इंडिया और पाकिस्तान से निकालेंगे, तो आप इंडिया और पाकिस्तान से निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनकी बात मानेंगे कि ठीक है हम अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं, तो मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तानियों जंग लड़ते हैं गरीबी के खिलाफ। पाकिस्तान के अवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े, आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े। ठीक है, पाकिस्तान में गरीबी है और इंडिया में गरीबी है, जंग गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं। एक आसान ट्रैक तलाश करते हैं जिस पर आप बड़ी आसानी से सफ़र करेंगे। गुर्बत के कुएं ऐसे हैं जिसमें गिर जाते हो, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की ये तकरीर सुनते हुए पाकिस्तानी हंसे और कहने लगे कि नरेंद्र मोदी हम लोगों को दर्स देता है।
आज वही लोग लाइनों में लगे हुए हैं आटा लेने के लिए। क्या बात है मोदी साहब आपकी। जो तुमने कहा मैंने उनको हकीकत समझा, और मैं लोगों से कहता था कि नरेंद्र मोदी अपनी तकरीर में जो कुछ कह रहे हैं ये बहुत बड़ी हकीकत कह रहे हैं। तो लोग मुझे कहते थे कि मेरा ख्याल में कि तुम इंडिया का पानी पीते हो, ठीक है, आपको पाकिस्तान का पानी अच्छा नहीं लगता। आज वो लोग आटे की लाइन में खड़े हुए होते हैं अपने शिनाख्ती कार्ड लेकर। ये इज्जत है उन लोगों की जो लोग लीडर की बात को ठुकराते हैं ना, लीडर की बात को अच्छा नहीं समझते, वही लोग अपने शिनाख्ती कार्ड पकड़कर लाइनों में खड़े होते हैं। आटा मिलेगा, राशन मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों शिनाख्ती कार्ड दिखाते हैं तो उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। खाने पीने की चीज़ें इतनी भी नहीं मिलती कि वो 6 महीने या 1 साल वो खा पी सकें, सिर्फ 1 दिन वो खाएंगे, ठीक है। 1 दिन के बाद फिर जब दूसरा दिन आता है तो फिर इधर उधर देखते हैं कि आज आटा, चीनी, चाय, दूध देने वाला कौन आएगा। फिर इस बात को सोचते हुए परेशानी के आलम में गिर जाते हैं। कोई दिन तो ऐसा आता है इन्हें रोटी भी नहीं मिलती, वक़्त इन पर इतना मुश्किल हो गया है और इन पर ज़मीन इतनी तंग कर दी गई है, ठीक है। और जिसको चाय वाला कहते थे, अब बात करूँगा चाय वाले की। मेरे लिए वो चाय वाला नहीं है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा लीडर है नरेंद्र मोदी। आज नरेंद्र मोदी साहब को बाइडन अपने घर लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की खबर नहीं है। जनरल सेक्रेटरी से कहा गया है कि सिर्फ तुमने मिलना है शहबाज शरीफ से। प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो शहबाज शरीफ से नहीं मिलना चाहता, वो अच्छा नहीं समझता। तो दोस्तों बाइडन शहबाज शरीफ से इसलिए नहीं मिलना चाहते, बाइडन को पता है कि मैं इससे मिलूंगा तो लोग कहेंगे ये भिखारी से मिल रहा है, शायद यह भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। वो इस बात को इसलिए अच्छा नहीं समझता कि हम तो इससे काम करवाते हैं, ये लीडर नहीं है, हम तो इससे ड्राइवरी करवा रहे हैं, ये हमारी गाड़ी चला रहा है, तो हम इनसे मिलें, ये तो हमारा ड्राइवर है। तो दोस्तों ये देखकर मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया है कि इतनी बड़ी सोच है। हम लोग वो कुछ नहीं सोच सकते कि जो वो सोच रहे हैं। हम लोग नहीं सोचेंगे, अभी हम धक्के खाएंगे, धक्के खाकर जब हमें तहरीक सबक देगी शायद हम सीख जाएंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो हम इसी हालात में रहेंगे जिस हालात में हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी को जब वो अपने घर ले गया तो जो बाइडन की फैमिली है उसने नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों ये चाय वाला है, जिसको आप चाय वाला कहते हो ना कि नरेंद्र मोदी चाय वाला, ये चाय वाला है जिसको अमेरिकी प्रेसिडेंट, किसी आम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको आप चाय वाला बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी को अपने घर लेकर जा रहा है, ठीक है। चाय वाला बोलने वाले भिखारी बन गए हैं। चाय वाला जो बोलते हैं उनको रोटी नहीं मिल रही, जो चाय वाला बोलते हैं वो आज लोगों के सामने झोलियाँ फैला रहे हैं, और जो चाय वाला है वो बाइडन के घर जा रहा है। जो बाइडन की फैमिली है उनका इस्तकबाल कर रही है। अब ज़रा दिमाग से सोचें कि इमरान खान क्या चीज़ है और नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है, ठीक है। आपको हम गलत नहीं कहते थे, संभल जाएं, आपके पास वक़्त है। अगर आप अभी भी नहीं संभल सकते फिर आपके मुकद्दर जो है ना ये गिरे हुए हैं, फिर आपके मुकद्दर आपका साथ नहीं देंगे, फिर आपकी तकदीर जो है ना ये उल्ट है, ये सीधी नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा इंडिया और पाकिस्तान को इज़्ज़त सिर्फ इमरान खान और नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई लीडर भी है ना इंडिया में, पाकिस्तान में, वो जो भी कर ले तुम्हें इतनी इज़्ज़त नहीं मिलेगी जितनी इज़्ज़त मिल रही है। तो अब मैं उन लोगों का बाइकआउट करूँगा जो लोग नरेंद्र मोदी को चाय वाला बोलते हैं, ठीक है। मेरे लिए वो लोग मेरे भाई नहीं हैं, मेरे पाकिस्तानी, ठीक है। चाहे मैं आपको अच्छा ना ही लगूँ कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं हकीकत बोलूँगा। आपको अच्छा ना लगूँगा, जो लोग हकीकत बोलते हैं, सच्चाई पसंद करते हैं, उन लोगों को मैं ज़रूर अच्छा लगूँगा। मैं उन लोगों का बाइकआउट करूँगा जो लोग इमरान खान और मोदी को अच्छा नहीं समझते। अभी तो तुम भिखारी बन चुके हो ना, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, वक़्त आपको भिखारी से भी गिरा हुआ इंसान बनाएगा। और मेरे पाकिस्तानी भिखारी अपने वज़ीर आज़म को तो देखो, कहाँ है आपका वज़ीर आज़म? अमेरिका में छुपा हुआ है, वो सामने भी नहीं आ रहा। उससे कहो सामने तो आ, लोगों से तो मिल। जिस तरह नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं अमेरिका में, वो हर कंट्री के लीडर से मिल रहे हैं। आपका लीडर किसी से नहीं मिल रहा, वो छुपा हुआ है, इसलिए कि उसको इक़्तिदार का बहुत खतरा है कि अगर किसी से मिलूँगा तो मालिक कहेंगे ड्राइवर होकर तू मुलाकातें कर रहा है, क्या ताकत है आपकी? इतनी बात वो नहीं सुन सकता, वो बहुत ज़्यादा डरता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।